वंदे मातरम मित्रों। नंबरलॉजी में, जी हाँ मित्रों, अंक शास्त्र या मैं कह लूँ अंक विद्या जो है, अंक ज्योतिष जो है, उसमें हम कार्मिक नंबर को मानते हैं और कुछ नंबर ऐसे हैं जिन्हें हम कार्मिक नंबर कहते हैं। मित्रों, वो कार्मिक नंबर जो हैं उनको बताने से पहले मैं इतना कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे सनातन परंपरा में हमारी मान्यता है कि हमारा जो ये जीवन का ये चक्र है, यही समाप्त नहीं होता, बल्कि हम जो पिछले जन्म में कर्म हमने किया होता है, उसी प्रारब्ध को भोगने के लिए हमारा ये जन्म हुआ होता है। और मित्रों, जो कर्म हम इस जन्म में कर रहे होते हैं, उस जन्म के अनुसार हमें अगला जन्म मिलता है। तो इस सनातन जो हमारी दार्शनिक सोच है, हमारे सनातन धर्म में, उसको नंबरलॉजी में हम पूरी तरह से मानते हैं और उस आधार पर हम कुछ नंबरों को कार्मिक नंबर की संख्या में रखते हैं। जी हाँ मित्रों, कार्मिक डेट नंबर कहते हैं इन्हें, या दूसरे लफ्जों में कहूं मैं तो कार्मिक ऋण नंबर। तो मित्रों, ये कार्मिक नंबर जो हैं, ये हमें ये बताते हैं कि हमारा पुनर्जन्म हुआ है, यानी हम पिछले जन्म की यात्रा को कंप्लीट करके इस जन्म में आए हैं और हमारा जन्म यहाँ पर जब एंड होगा तो ये यहाँ नहीं रुकेगा, हम फिर अगले जन्म में आएंगे। ये सनातन सच है और ऐसा ही चलता रहता है, जो हमारे सनातन धर्म में, हमारे सनातन सोच है, हमारी सनातन ऋषियों की यही खोज है, यही रिसर्च है कि हम पुनर्जन्म को मानते हैं। और इस पुनर्जन्म को जो हम मानते हैं, उसी का ये एक बहुत बड़ा हम कह लें भाग है कि हम इसमें कार्मिक डेट नंबर यानी कार्मिक ऋण नंबर को लेते हैं कि कुछ जो नंबर हैं वो कार्मिक डेट नंबर में आते हैं, यानी कार्मिक ऋण नंबर में आते हैं। वो कार्मिक नंबर कौन कौन से हैं मित्रों, और उनका क्या मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, तो वो मैं पहले बताऊं, उसके बाद में आगे आप बताता हूं आपको कि कार्मिक नंबर का क्या फल है और उस कार्मिक नंबर के फल को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो जो मित्रों, हमने पास्ट अपने लाइफ में कुछ कर्मों का हमारा हिसाब किताब रह जाता है, कुछ ऐसा हिसाब किताब रह जाता है जो हम पर एक डेट के रूप में, एक ऋण के रूप में हम पर बकाया रहता है। तो वो कार्मिक डेट नंबर या कार्मिक ऋण नंबर कहलाते हैं। और जब हम इन कार्मिक ऋण नंबरों में हमारा जन्म हुआ हो, या हम इन कार्मिक नंबरों के अंतर्गत आते हैं, तो हमारे जीवन में कुछ हम अपने आप को डिस्टर्ब फील करते हैं। जी हाँ मित्रों, कुछ हम अपने आप को डिस्टर्ब फील करते हैं, या ऐसा कह लें कि हम कह सकते हैं कि हम अपने आप को उतना इजी फील नहीं करते। तो ऐसा वो कौन कौन से नंबर हैं जो उन कार्मिक नंबरों में आते हैं, तो पहले तो मित्रों मैं ये बता दूं, कार्मिक नंबरों में मित्रों वो आते हैं कि जिनका जन्म का जो बता रहा हूं नंबर में वो नंबर होंगे, तो
जिनका जन्म उन डेटों में हुआ है, उन तारीख में हुआ है, या जिनका मूलांक वो है, या जिनका भाग्यांक हो, या जिनका नामांक, नाम का टोटल अंक 10, 13, 14, 16 या 19। जी हाँ मित्रों, ये 5 ऐसे नंबर हैं जो कार्मिक नंबर में आते हैं। तो ये थोड़ा सा लाइफ में एक डिस्टर्ब सा व्यक्ति अपने आप को फील सा करता है। बहुत कुछ ऐसा नहीं है, बस वो डिस्टर्ब सा फील करता है। और इसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा आपको। मित्रों, कार्मिक नंबर 16, कार्मिक नंबर 16 जिन व्यक्तियों का, जिन मेरे भाइयों का और जिन मेरी बहनों का जन्म 16 तारीख किसी भी महीने को हुआ हो, या उनका भाग्यांक 16 हो, यानी डेट ऑफ बर्थ का टोटल अंक 16 आता हो, या उनका नाम का नामांक जिसे कहते हैं न्यूमरोलॉजी में हम, वो 16 आता हो, तो ये कार्मिक नंबर 16। अब मैं मित्रों कार्मिक नंबर 16 1 + 6 बराबर क्या हुआ? 7। 7 नंबर किसका है? केतु। केतु एक स्पिरिचुअल प्लेनेट है। मैं यहां स्पष्ट कह दूं, केतु जो है मोक्ष का कारक है। बहुत ध्यान से मित्रों इस चीज को समझना है हमने कि कार्मिक नंबर यदि 16 आपको मिला है, यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 16 तारीख को हुआ है, या आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल 16 आता है, या आपका नाम 16 आता है, तो फिर आप समझ जाएं कि आपका टोटल नंबर 7, नंबर 7 को आध्यात्म में सबसे शुभ अंक माना गया है। तो यदि आपका कार्मिक डेट नंबर 16 है, इसमें आपका जन्म हुआ है, ये आपका नामांक है, ये आपका भाग्यांक है, तो ये आप कार्मिक 16 में हैं, तो एक बात आप जान जाएं कि आपको ईश्वर की चाहना क्या है कि आप उसके साथ कनेक्ट हों, आप आध्यात्म की ओर अपने आप को लेकर जाएं, उस तरफ अपने कदम को बढ़ाएं। कार्मिक 16 वाले क्या होते हैं, थोड़ा सा बता दूं मैं कि अपने ईगो पर अगर वो कंट्रोल रख लेते हैं, जो एक उन्होंने सांसारिक ये दुनिया को हम मिथ्या समझते हैं, जो वास्तव में मिथ्या है, जगत मिथ्या है, तो ये झूठी जो हमने एक अपना अहम बना रखा है, और उस अहम पर जब हमें ब्रेक लगता है, बार बार ठेस पहुंचती है, तो ये नंबर 16 कार्मिक वालों को ये इंगित करता है कि हम उस अपनी सोच को स्पिरिचुअल करें, उस पथ पर चलें, उस राह पर चलें, ईश्वर की आध्यात्मिक सोच को बढ़ाएं, अपने आप को आध्यात्मिक बनाएं, अपनी सोच को आध्यात्मिक बनाएं, और अपने दिल को इतना बड़ा बनाएं कि हमें किसी भी बात का, हमें कोई भी हमारे अंदर ईगो नाम की चीज ना हो जिससे हमें कोई ठेस पहुंच सके। हमने कोई अपने सराउंडिंग कोई ऐसा बना लिया कि हम ऐसे हैं, हमारे साथ ऐसा कोई नहीं कर सकता, ऐसा कोई नहीं बोल सकता, इस तरह की भावना से ऊपर उठाना, वो ईश्वरीय सत्ता हमें इंगित करती है बार बार कि आपका जन्म जो है वो मोक्ष के लिए हुआ है। यह है कार्मिक नंबर 16। वो स्पिरिचुअल पावर कहती है कि आपका जो जन्म 16 में हुआ है, आपका जन्म मोक्ष के लिए हुआ है। तो अगर आपने उस तरफ कदम नहीं बढ़ाया तो आपके ईगो को ठेस पहुंचती रहती है,
वो ठेस क्यों पहुंचती है कि वो स्पिरिचुअल पावर चाहती है कि आप डिटैच होकर संसार में रहते हुए स्पिरिचुअल सोच को बढ़ाएं और उस स्पिरिचुअल पावर से जुड़े। जी हाँ मित्रों, बहुत शुभ आध्यात्मिक अंक है नंबर 7। तो 16 का जो जोड़ है वो 7 आता है, तो वो मोक्ष की ओर लेकर जाना चाहता है ये कार्मिक नंबर आपको। और यदि हम अपने आप में एक अहम पालते हैं तो उस अहम पर अगर चोट पहुंचती है तो फिर हम विचलित होते हैं। तो यदि हम वहां समझ जाएं कि नहीं, हमारा जन्म कार्मिक नंबर 16 में हुआ है, तो स्पिरिचुअल पावर हमें मोक्ष की ओर ले जाना चाहती है। तो हम संसार में रहते हुए संसार से डिटैच होकर उस मार्ग पर अगर कदम को बढ़ाएं, जो इससे हम कहते हैं कि स्पिरिचुअल पावर, उस तरफ अपने आप को लेकर जाएं और अपनी सोच को बड़ा करें और हरेक को मान और सम्मान दें, अपने ईगो को खत्म करते हुए, तो हम कार्मिक नंबर 16 जो हमें एक डिस्टर्ब सी फीलिंग करता है, देता है लाइफ में, उससे हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं मित्रों। अच्छा दोस्तों, मैंने कार्मिक नंबर 16 के बारे में बिल्कुल डिटेल से आपको बता दिया। आशा करता हूं कि आपने कार्मिक नंबर 16 को उतनी अच्छी तरह से समझा कि ये एक बहुत ही शुभ नंबर, जो कार्मिक नंबर 16 कहता है अपने ईगो को खत्म करें, हरेक को मान सम्मान दें और अपने स्पिरिचुअल पावर से जुड़ने की ओर अपना कदम बढ़ाएं, ताकि हम लाइफ में कभी अपने आप को डिस्टर्ब फील ना करें। अच्छा दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।